हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो खैर, जो बात मैं कंटेनमेंट जोन की कर रही थी वो एक बार फिर से आपको बता दूं। कंटेनमेंट जोन का मतलब क्या है? वो एक कॉलोनी भी हो सकती है। ये मेरे पास गृह मंत्रालय के वो पेपर्स हैं जिसमें बाकायदा डेफिनेशन दी गई है, तो मैं आपको जरा बता देती हूं। कंटेनमेंट जोन जो है वो रेजिडेंशियल कॉलोनी भी हो सकती है, मोहल्ला भी हो सकता है, म्यूनिसिपल वार्ड भी हो सकता है, म्यूनिसिपल जोन भी हो सकता है, पुलिस थाना क्षेत्र भी हो सकता है, और आपका पूरा का पूरा टाउन भी हो सकता है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि कंटेनमेंट जोन की परिभाषा क्या हो आपके इलाके में। इस बात का ख्याल जो है आपको रखना होगा कि आप कॉलोनी, मोहल्ला, म्युनिसिपल वार्ड, म्युनिसिपल जोन या पुलिस स्टेशन एरिया या फिर टाउन, अगर आपने अपना ख्याल रखा तो फिर आप कंटेनमेंट जोन बनने से और अपने इलाके को बनाने से रोक लेंगे। और अगर आपने ख्याल नहीं रखा, जरा भी लापरवाही, जरा भी चूक की, तो आप समझ जाइए कि दिक्कत बढ़ जाएगी। जितनी भी छूट मिली है वो वापस ले ली जाएगी। खैर, आज की जो नई घोषणाएं हैं उसमें से एक बात साफ हो गई है कि सरकार अब लॉकडाउन को खोलने की तैयारी में आगे बढ़ रही है। भले ही सरकार ने 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया हो, लेकिन एक बात साफ है कि अभी हवाई, रेल या एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा पर पाबंदी है। लेकिन इसके अलावा सरकार ने धीरे धीरे करके बहुत सारी छूट दे दी है। देश के 130 रेड जोन वाले जिलों को छोड़कर ज्यादातर जगह पर छूट दे दी गई है। रेड जोन में भी बहुत सी गतिविधियों को अनुमति मिल गई है। हमारी अगली रिपोर्ट देखिए कि देश में कितने ग्रीन, कितने रेड और ऑरेंज जोन है और किन किन राज्यों का सबसे बुरा हाल है। तमाम कयासों के बाद आज ये साफ हो गया कि देश में लॉकडाउन 2 और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन आज की गाइडलाइन से इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि अब सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की तरफ बढ़ रही है। आज सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का आधार यह है कि देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया गया है। सबसे पहले संक्षेप में यह समझिए कि ये क्या होते हैं। ग्रीन जोन मतलब जहां कोई केस नहीं है या पिछले 21 दिनों में कोई नया केस नहीं आया। रेड जोन मतलब जहां कोरोना के केस लगातार आ रहे हैं, ज्यादा केस हैं या डबलिंग रेट ज्यादा है। और जो जिले ना तो रेड जोन में हैं और ना ही ग्रीन जोन में, वो ऑरेंज जोन में आएंगे। सरकार के मुताबिक देश में 130 जिले रेड जोन में, 284 जिले ऑरेंज जोन में और 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। इनके अलावा रेड और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट जोन भी होगा। जहां संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होगा वो कंटेनमेंट जोन होगा। कंटेनमेंट जोन तय करने का पूरा अधिकार जिला प्रशासन को होगा। कंटेनमेंट जोन में 100% निवासियों के पास आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए। आज की गाइडलाइन से यह साफ है कि जोन चाहे कोई भी हो, फ्लाइट, ट्रेन, मेट्रो या सड़क मार्ग से एक राज्य से दूसरे राज्य जाना प्रतिबंधित है। स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, होटल, मॉल या सिनेमा हॉल या जिम आज भी प्रतिबंधित हैं। चाहे जोन कोई भी हो, यह व्यवस्था पूरे देश के लिए है, चाहे रेड जोन हो, ऑरेंज जोन हो या ग्रीन जोन हो। सरकार ने हर जोन में 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी है। कंटेनमेंट जोन में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक चलाने की इजाजत नहीं होगी। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब चलेंगी, लेकिन एक ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 पैसेंजर होंगे, जबकि 2 पहिया वाहनों में पीछे एक व्यक्ति बैठ पाएगा। ग्रीन जोन में सब कुछ खुला रहेगा। ग्रीन जोन में आधी सीटिंग कैपेसिटी के साथ 50% बसें भी चल सकती हैं। अब जरा देश के उन 10 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों का हाल देख लीजिए जहां संक्रमण के सबसे ज्यादा केस हैं। इन राज्यों में रेड से ज्यादा जिले ऑरेंज और ग्रीन जोन में हैं। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां रेड जोन में 14 जिले हैं, ऑरेंज जोन में 16 और ग्रीन में सिर्फ 6 जिले हैं। संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां रेड जोन में 9 जिले, ऑरेंज में 19 और ग्रीन जोन में 5 जिले हैं। देश की राजधानी दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में हैं।
मध्य प्रदेश में रेड जोन में 9 जिले, ऑरेंज में 19 और ग्रीन जोन में 24 जिले हैं। राजस्थान में रेड जोन में 8 जिले, ऑरेंज में 19 और ग्रीन जोन में 6 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। यहां रेड जोन में 19 जिले, ऑरेंज में 36 जिले और ग्रीन जोन में 20 जिले हैं। तमिलनाडु में 12 जिले रेड जोन में हैं, ऑरेंज जोन में 24 जिले और ग्रीन जोन में सिर्फ 1 जिला है। आंध्र प्रदेश में रेड जोन में 5 जिले हैं, ऑरेंज जोन में 7 और ग्रीन जोन में सिर्फ 1 जिला। संक्रमितों के मामले में 9वें नंबर पर तेलंगाना है। यहां रेड जोन में 6 जिले हैं, ऑरेंज जोन में 18 और ग्रीन जोन में 9 जिले हैं। पश्चिम बंगाल में रेड जोन में 10 जिले हैं, ऑरेंज जोन में 5 जिले और ग्रीन जोन में 8 जिले। लेकिन अब सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी, इसका एक ब्लूप्रिंट सरकार ने आज देश के सामने रखा है। लॉकडाउन से पहले कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने एक बड़े अभियान की तैयारी की है। इसके लिए हर घर, हर गांव और हर मोहल्ले में पहुंचने की तैयारी है। सरकार की तरफ से राज्यों को कहा गया है जहां संक्रमण के केस हैं वहां कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। शहरों में कोई कॉलोनी, वार्ड, थाना क्षेत्र या पूरा कस्बा कंटेनमेंट जोन हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में गांव, ग्राम पंचायत, थाना क्षेत्र या ब्लॉक कंटेनमेंट जोन हो सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। स्पेशल टीम बनाकर हर घर में भेजी जाए। गंभीर बीमारियों वाले लोगों की लिस्ट बनाई जाए। इन बीमारियों से पीड़ितों का प्रक्रिया के मुताबिक कोरोना टेस्ट हो। सारे पॉजिटिव केस जो भी मिले उनका प्रोटोकॉल के तहत इलाज हो, जिससे ये फैलने से रुके। आज जब कोविड-19 पेंडेमिक से हम डील कर रहे हैं तो हम लोग लाइफ की नई रियलिटीज को भी फेस कर रहे हैं। एज पीपल से कि वी आर गोइंग टू सी ए न्यू नॉर्मल। हमें जरूरत है कि हम सावधान रहें, जागरूक रहें और हर तरीके से सतर्क रहें। कंटेनमेंट जोन के बाहर भी सरकार के द्वारा दिए हुए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना अति आवश्यक है।